नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बुरी खबर आज आ गई। इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख का डेडलाइन दिया है और एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जो तमाम तैयारियां करनी है उसका पूरा रिपोर्ट 29 तारीख तक भेजना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी की यात्रा तो चल रही है, उसका कोई असर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाली और एक के बाद एक खबरें इस तरह की आ रही हैं जिससे यह मालूम चल रहा है कि बंगाल के अंदर कम से कम 1 करोड़, क्योंकि रिपोर्ट जो एक आई है उससे पता चल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर्स, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये घुसपैठिए वहां के इलेक्टोरल लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। और उस पूरी कवायद को किस तरीके से इलेक्शन कमीशन हैंडल करने वाला है, और तो और खबर यह भी आ रही है कि स्टेट के जितने अधिकारी इस काम में लगेंगे उनके ऊपर विशेष दृष्टि होगी। अगर जरा सा भी इधर उधर किया तो सस्पेंशन ऑर्डर दिल्ली से इनके लिए जाएगा, क्योंकि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हमारे 4 लोगों को सस्पेंड करने की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, मैं तो नहीं करने दूंगी। कल वो फैसला लेना पड़ा, ममता बनर्जी को झुकना पड़ा और अपने अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर वोटर आई कार्ड बनाने में एसआईआर की जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें घपलाबाजी करने का आरोप था। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन का बुलडोजर अब ममता बनर्जी के वोट बैंक के ऊपर चलने वाला है। एक साफ सुथरी इलेक्शन लिस्ट को बनाने के लिए क्या क्या खबरें आ रही है उसको जरा देखिए। द नेशनल इलेक्शन कमीशन हैज सेंट अ लेटर टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ स्टेट्स to submit a detailed report by August 29. West Bengal Chief Election Officer Manoj Agrawal has called an all-party meeting on the afternoon of August 29, where the layout of polling stations will be discussed. According to the new guidelines, a maximum of 1,200 votes can be accommodated per booth. Following that rule, the number of booths in West Bengal has increased from 80,680 to about 94,000. Sources claim that the role of CEO of Bengal will be under special scrutiny in the coming days. कहा गया पूरी तैयारी कर लीजिए। और जो एसआईआर के पहले की तैयारी क्या है कि क्योंकि नई गाइडलाइन दी गई है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1200 वोटर्स होंगे और इस तरीके से 14,000 नए पोलिंग बूथ उसका इजाफा हो गया। और इसको लेकर के 29 तारीख के शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देनी है बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, क्योंकि यही डेडलाइन रखा गया है। लेकिन क्यों ये सारी कवायतें हो रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक शक है कि मामला वहां बिगड़ता जा रहा है। बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर्स पाए गए, उसमें बहुत सारे लोग डेड कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर्स हैं बंगाल के अंदर। और बंगाल में वोटिंग तो बहुत ज्यादा होती है और बॉर्डर इलाके में तो और भी ज्यादा वोटिंग होती है। और मैं आपको बताऊंगा 2-3 रिपोर्ट्स जिससे आपको समझ में आएगा कि जो इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है वहां कुछ ज्यादा ही गतिविधियां पाई जा रही हैं फर्जीवाड़ा का। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन इन बंगाल, अ डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिटिमेट वोटर काउंट्स 2024। ये रिपोर्ट तैयार किया गया है विधु शंकर और मिलन कुमार के द्वारा अगस्त 2025 में। और इस रिपोर्ट में ये जो रिसर्च किया गया है वो बंगाल के बारे में क्या बता रहा है? दिस पेपर प्रेजेंट्स अ डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लेजिटिमेट वोटर बेस in the Indian state of West Bengal for 2024. Our findings indicate that 2024 electoral roll may include
approximately 1.04 crore excess voters, an inflation of 13.69%। जो रिसर्च किया गया है उससे मालूम चल रहा है कि 13% से ज्यादा, राउंड ऑफ कीजिए तो 14% वोट जो है वो फर्जी है और उसको वोट दिए, ये लोग वोट डाले। बिहार में तो 10% से भी कम है, वहां तो 65 लाख वोटर्स के ऊपर सवाल खड़े किए गए, उसमें और 2-3 लाख वोट जो है वो और घट जाएगा क्योंकि कुछ लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन यहां 1 करोड़ से ऊपर वोटर, मतलब आप ये देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हर कंस्टिट्यूंसी में, और हर कंस्टिट्यूंसी में करने क्योंकि आगे मैं जो आपको बताऊंगा कि वो इलाके जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां ये फर्जीवाड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वी अप्लाई intentionally conservative assumption to establish a lower bound estimate. The analysis has critical implication for electoral integrity and support the case of a special intensive revision of the state. Our methodology is replicable for nationwide application. इन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ से तो ज्यादा है ही, लेकिन हमने बहुत सावधानी बरती है कि संख्या को बिल्कुल घटा के रखें। यह कम से कम 1 करोड़ है, ज्यादा से ज्यादा कुछ और भी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि अब देखिए न्यूज क्या आ रही है। वेस्ट बंगाल CEO's ऑफिस हैज विटनेस अ शार्प राइज इन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन थ्रू फॉर्म 6 इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, नादिया and minority dominated Malda and Murshidabad over past 3 months. The jump is as high as 9-fold, from around 100 per assembly constituency to nearly 900 a month. अब नया बवाल शुरू हो गया है। पिछले 3-4 महीने से वहां वोटर रजिस्ट्रेशन का काम जो है और दनादन किया जा रहा है, दनादन किया जा रहा है कि भाई सर्टिफिकेट बाकी जिनका नहीं था, जिस तरीके से पहले तो कोई भी आओ कोई भी कर लिया, वो तो एक साइंटिफिक रिगिंग पश्चिम बंगाल की पुरानी कहानी है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने में जहां पहले 100 फॉर्म्स आते थे, अब 900 फॉर्म्स आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में। ये खबर है। अ सीनियर ऑफिशियल in the West Bengal CEO's office said that recent data showed a sharp rise in North and South Pargana, Nadia, Uttar Dinajpur, Murshidabad, Malda and Cooch Behar. Significantly, all these districts share an international border with Bangladesh. और ये CEO के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसके ऑफिस का अधिकारी, इसने प्रेस में ये बयान दिया कि भाई इतना बढ़ रहा है, कहां कहां बढ़ रहा है। तो उन्होंने बताया इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जहां बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर है। मतलब बांग्लादेशियों को बुला बुला करके आप वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल जाते ही कहा कि घुसपैठियों को भगाना है, ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देना है। आपका दिमाग हिल जाएगा अगर आपको यह मालूम चलेगा कि जितने भी ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं उसका खुलासा एक और रिपोर्ट में हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक आंकड़े ने प्रशासनिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत जन्म प्रमाण पत्र की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। खासकर बांग्लादेश से सटे जिलों में मालदा इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद मुर्शिदाबाद और बीरभूम का स्थान है। केवल मालदा जिला में कई पंचायतों में वृद्धि दर सैकड़ों प्रतिशत पहुंच गई है। इस तरह मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और हावड़ा के कई पंचायतों में भी जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण में भारी इजाफा हुआ है। भाजपा नेताओं ने फिर यह आरोप दोहराया है कि बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है और ये लोग तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक हैं। वो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं,
बर्थ हो नहीं रहा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। बात समझिए। और ये क्यों? क्योंकि ये इजाफा हर जगह देखा जा रहा है कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, फिर उसके बाद राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, और आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, और उसके बाद फॉर्म 6 डाल करके आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जो है वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए सारे कागज वगैरह जो है ये हर जगह बंगाल में अभी यही काम हो रहा है कि जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याज है ये सारे लोग अपना कागज बनाने में जुटे हुए हैं, और ये सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि वहां एसआईआर से पहले ही नया एक कांड शुरू हो गया है। अब चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने दूसरी है। बिहार में आप तो शांति से आपने सब कुछ कर लिया, सरकार वहां पे कोऑपरेट कर रही थी। बंगाल में क्या होगा? जिस तरीके से बिहार में किया गया एसआईआर, अगर वही प्रक्रिया की गई तो एक साफ सुथरी जो इलेक्टोरल रोल की परिकल्पना है वो तो फेल हो जाएगी। और इसलिए जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के ऊपर एक अच्छे तरीके से उनको निगरानी में रखा जा रहा है। जरा सा भी ये लोग खटपट करेंगे, दिल्ली से आदेश जाएगा, इनकी छुट्टी भी करनी पड़ेगी। और जब ये शुरुआत होगी, सरकार को यह भी देखना होगा कि बीएलओज जो काम करने जा रहे हैं उस तरह के इलाकों में, सेंसिटिव जगहों पे, वहां कोई हिंसा न भड़के, मारपीट ना हो, अधिकारियों को दौड़ाया ना जाए, इसके लिए भी सुरक्षा का इंतजाम आप राज्य की सरकार पर नहीं छोड़ सकते। इसके लिए सेंट्रल फोर्स लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।